गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा, प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि वाटर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और वाटर से हम अपनी डेली रूटीन एक्टिविटी में क्या क्या फंक्शन करते हैं। वाटर के हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं। वाटर्स हमारे पास फ्रेश वाटर के फॉर्म में पाया जाता है, ओशन वाटर भी होता है, लेकिन ओशन वाटर क्या है, हमारे लिए अनफिट होता है क्योंकि उसके अंदर टू मच ऑफ साल्ट प्रेजेंट रहता है। फ्रेश वाटर हमें रिवर से मिलता है, पॉन्ड, स्प्रिंग, अलग अलग टाइप से हमें फ्रेश वाटर मिलता है। हमारी अर्थ पर जो हमारी अर्थ है उस पर 70% ऑफ वाटर प्रेजेंट है। 70% वाटर में से 97% जो वाटर है हमारा वो ओशियन वाटर है एंड 3% क्या है हमारे पास फ्रेश वाटर प्रेजेंट होता है। अब जो भी वाटर है वो कैसे रिसाइकल्ड होता है एनवायरनमेंट में वो मैं आपको बता चुकी हूँ। वाटर हमारे एनवायरनमेंट में जो रिसाइकल्ड होता है वो प्रोसेस होती है थ्रू द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल से क्या होता है बेटा, जो भी हमारा वाटर है वो इवापोरेट हो जाता है और जब इवापोरेट होता है तो वो एटमॉस्फेयर में जाता है। जब वो एटमॉस्फेयर में जाता है तो जब कूल एयर उसके कांटेक्ट में आती है तो वो फॉर्म करते हैं क्लाउड्स, और जब क्लाउड्स फॉर्म होते हैं तो वो इतने हैवी हो जाते हैं, वो वाटर के फॉर्म में अर्थ पर आते हैं और वो वाटर दोबारा से हमारी अर्थ पर आ जाता है। इस तरह से वाटर क्या होता है, रिसाइकल होता है एनवायरनमेंट के अंदर। डिफरेंट प्रोसेस होती है जो हेल्प करती है वाटर साइकिल में। फर्स्ट जो प्रोसेस हमारे पास है वो है इवापोरेशन की। इवापोरेशन प्रोसेस में जो वाटर है हमारा वो इवापोरेट होगा बाय हीटिंग प्रोसेस। जब सनलाइट उस पर आएगी वाटर पे तो जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा पानी वाटर से वाटर वेपर की फॉर्म में बदल जाएगा, वो इवापोरेट हो जाएगा। और जब हमारा पानी इवापोरेट होगा उसके बाद वो क्या होगा, फॉर्म करेगा क्लाउड्स। इवापोरेशन जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, बाय हीटिंग प्रोसेस वाटर चेंज हो जाता है वाटर वेपर के अंदर। ठीक है, सेम एज इट इज़ होता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में क्या है, प्लांट लूज करते हैं वाटर को, प्लांट लूज वाटर एंड दैट्स नोन एज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन जब प्रोसेस होती है उसके बाद जो वाटर हमारे पास आता है वो इवापोरेट होता है और वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। से इवापोरेशन के बाद जब क्या होता है, हमारा वाटर एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में चला जाता है, उस टाइम हमारे वाटर वेपर कूल एयर के कांटेक्ट में आते हैं और फॉर्म करते हैं क्लाउड्स। क्लाउड्स क्या होते हैं, टिनी ड्रॉपलेट्स होती हैं वाटर की जो इकट्ठे मिलके बनाती है क्लाउड्स को। और जब लार्जर ड्रॉप्स हमारी जो स्मॉल ड्रॉप्स टिनी ड्रॉप्स हैं वो इकट्ठी होकर एक लार्जर ड्रॉप बनाती हैं तो वो क्या हो जाती है, हैवी हो जाती हैं, और हैवी होने के बाद वो बारिश के रूप में धरती पर आ जाती है और वो दोबारा से हमारे जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनमें वो पानी मिल जाता है। अब कई बार जब वो कूल एयर इतनी ज़्यादा होती है, कूलिंग ज़्यादा होती है, तो उस टाइम बारिश ना होके जो पानी है वो धरती पर आता है स्नोफॉल के रूप में और हेल ओलों के रूप में वो अर्थ पर वापस आता है। वाटर जो फॉल्स होता है रेन लैंड पर एज अ फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो, वो दोबारा से सर्कुलेट होता है। सेम प्रोसेस होगी, इवापोरेशन होगा, देन कंडेंसेशन, देन प्रेसिपिटेशन, देन वो अर्थ पर आ जाएगा। सेम प्रोसेस के द्वारा वो वाटर रिसाइकिल होता है। अब बेटा हमारे पास कुछ नेचुरल डिजास्टर्स हैं जो अनप्रिडिक्टेबल रेन की वजह से होते हैं। कई बार हम कहते हैं ना बेमौसम बरसात हुई है। अब बेमौसम बरसात जो होती है वो डिजास्टर कोज करती है, प्राकृतिक आपदाएं कोज करती हैं, और वो हमारे पास है फ्लड एंड ड्रॉट। फ्लड का मतलब होता है बाढ़ आना और ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ना। ये सब चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल रेन की वजह से होती है। मीन्स अगर ज़्यादा मात्रा में बारिश हो जाती है तो पानी का फ्लो इतना हो जाता है वो बाढ़ ला देता है, और लेकिन जब बारिश कम मात्रा में आती है बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, पानी पीने को भी नहीं मिल पाता, तो वो कंडीशन कहलाती है ड्रॉट। फ्लड क्या होती है, फ्लड अ स्टेज ऑफ हाई वाटर लेवल अलोंग ए रिवर चैनल। जो हमारी रिवर है उसका जो लेवल होता है उसके लेवल से पानी का बढ़ जाना,
कोस्टल एरिया जो होते हैं, जो उसके आसपास के लैंड एरिया जहाँ पे सर्वाइवल रेट है, वो उसमें क्या हो जाते हैं, सबमर्ज भी हो सकते हैं। उसका लेवल कई बार इतना बढ़ जाता है और उसे हम कहते हैं फ्लड, मतलब बाढ़। फ्लड कैन फॉर्म वेयर देयर इज नो स्ट्रीम। फ्लड वहाँ पे भी आ सकती है जहाँ पर कोई भी स्ट्रीम नहीं होती, कोई नदी भी नहीं होती, क्योंकि पानी नदी में नहीं जा पाता और पानी को निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, तो वो पानी क्या करता है, बाढ़ की सिचुएशन लाता है। व्हेन एबनॉर्मली हैवी प्रेसिपिटेशन, एबनॉर्मली बिना मौसम के बरसात और बिना उसकी क्वांटिटी के ज़्यादा अमाउंट में पानी का आ जाना, जो कि सोइल एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, क्योंकि सोइल की भी एक कैपेसिटी होती है उस पानी को एब्जॉर्ब करने की, और कई बार पानी की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सोइल उस क्वांटिटी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, और जिससे पानी क्या है, बहता रहता है, रन ऑफ रहता है एज फास्ट, जितनी तेज़ी से वो बहता है, क्योंकि उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती सोइल, और जिस वजह से वो कोज करती है फ्लड को। फ्लड के सम कोजेज हैं, हैवी रेनफॉल, अगर तेज़ मात्रा में बारिश है तो फ्लड आ सकती है। हैवी सिल्टेशन ऑफ द रिवर बेड रिड्यूस द वाटर कैरिंग कैपेसिटी। हैवी सिल्टेशन मतलब अगर हम नदी के चारों तरफ उसको पक्का एरिया बना देते हैं, उस कारण भी पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, रिवर में नहीं जा पाता, वो भी क्या करता है, फ्लड कोज कर सकते हैं। ब्लॉकेज इन द ड्रेन्स, अगर हमारी जो नालियाँ हैं उनमें ब्लॉकेज हैं या जो सीवरेज सिस्टम है वो ब्लॉक्ड हैं, तो पानी का बहाव उन तक नहीं पहुंच पाएगा, पानी वहाँ नहीं पहुंच पाएगा, जिस कारण वो पानी एक जगह रुक जाएगा और बाढ़ की स्थिति पैदा कर सकता है। लैंडस्लाइड्स होती है, माउंटेन्स वगैरह ब्रेक डाउन होकर गिर जाते हैं, ताकि जो नदी का फ्लो है वो रुक जाता है, और जिससे पानी एक जगह रुक जाता है और बाढ़ आ सकती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड रिजर्वोयर, जब हम कई बार रिजर्वोयर डैम की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम पानी को रोकना पड़ता है, एक एरिया को हमें रोकना पड़ता है, जिससे पानी का बहाव नहीं हो पाता और वो पानी वहाँ इकट्ठा हो जाता है, जिस कारण बाढ़ आ सकती है। या जहाँ पर साइक्लोन्स आते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं, वो सब भी फ्लड को कोज करते हैं। अनदर हमारे पास आता है ड्रोट। ड्रोट क्या है बेटा, ड्रोट अक्कर होता है जब बहुत कम अमाउंट में बारिश होती है, बारिश बिल्कुल नहीं होती, जितनी हमें बारिश चाहिए उसके अकॉर्डिंग बारिश ना हो, तो वो सब चीज़ें क्या करती है, ड्रोट कोज करती है। और जब ड्रोट होता है तो जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, हमें क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और पानी नहीं रहेगा तो हमारे प्लांट्स हैं या क्रॉप्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, और जो हमारे फार्म के एनिमल्स हैं वो भी डाई हो जाएंगे, क्योंकि उनको भी खाने के लिए जो फोडर मिलता है, जो चारा होता है, वो उन्हें नहीं मिल पाएगा। और वो क्यों नहीं मिले, क्योंकि बारिश तो होती नहीं है, और बारिश नहीं होगी तो जो हमारी भूमि है वो बंजर हो जाएगी, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है यहाँ पे, हमारी जो भूमि है वो बिल्कुल बंजर हो जाएगी, वो उपजाऊ नहीं रहेगी, और जब हमारी भूमि उपजाऊ नहीं रहेगी तो हम कुछ भी उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे, जो क्या करता है, ड्रोट के कारण होता है, सूखा पड़ने के कारण होता है, क्योंकि बारिश नहीं होती तो सूखा पड़ेगा, और जिससे हमारी भूमि बंजर हो जाएगी, ना उसमें हम कोई फसलें ग्रो कर पाएंगे, ना ही कोई प्लांट उसमें ग्रो कर पाएंगे। ड्रोट का मेन रीज़न बेटा क्या है, ड्रोट का सबसे मेन रीज़न जो हमारे पास होता है, बारिश का ना होना, क्योंकि कई इलाकों में बहुत कम बारिश होती है और कई में क्या होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और लेकिन जिन इलाकों में बिल्कुल ही कम बारिश होती है, कई बार वो बारिश भी ना हो के वो बिल्कुल सूखा निकाल देते हैं, जिससे पानी की कमी आ जाती है, जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो भी कम हो जाता है। और जब ग्राउंड वाटर ही कम हमारे पास है तो हमें पीने के पानी के लिए भी दिक्कतें हो सकती हैं। जब हमें पीने के पानी के लिए ही दिक्कतें हैं तो हम अपनी फसलें हैं या जो भी प्लांट्स हैं हम ग्रो कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम बहुत डीपली समरसीबल्स वगैरह कराते हैं, ताकि हमारा जो ग्राउंड वाटर हमें थोड़ा बहुत मिल सके। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो ग्राउंड वाटर टेबल है, जो हमारी वाटर टेबल है पानी की, वो बिल्कुल ही डाउन हो जाएगी। और अगर ऐसा टाइम के साथ रहा, अगर इन फ्यूचर भी ऐसा रहा, तो हमारे पानी कितनी हमारे पास कमी आ जाएगी, हमें पीने के लिए भी पानी नहीं मिल पाएगा। तो बेटा जो हमारे पास नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल रेन, वो हमारे पास है फ्लड एंड ड्रोट। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, फ्लड होता है एक्सेस वाटर से,
एक्सेस पानी की ज़्यादा मात्रा से कोज करता है फ्लड, और पानी की कम मात्रा हमारे पास क्या कोज करती है, ड्रॉट। अगर पानी की ज़्यादा मात्रा हमारे पास है तो उससे भी हमारा जो जनजीवन है, हमारा जो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, या जो हम सर्वाइवल रेट है उस पर अफेक्ट पड़ता है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती है। अगर हमारे पास ड्रॉट कंडीशन है तो ड्रॉट कंडीशन में भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उस टाइम हमें खाने पीने के लिए भी जो भी हमारी चीज़ें हैं वो हमें अच्छे से नहीं मिल पाती। होप यू अंडरस्टैंड द टुडेज टॉपिक। कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।